तो भारत के मैप में जब हम पूरब की तरफ चलते हैं और विशेष रूप से दक्षिण पूरब की तरफ चलते हैं तो हमें बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र दिखाई पड़ता है। और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में अगर हम दो नदियों को फोकस करें, एक का नाम है कृष्णा और एक का नाम है गोदावरी, इन दोनों नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र है इसे कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। बेसिन असल मायने में वो क्षेत्र है जहां पर नदियां अपने द्वारा पानी लाकर छोड़ती हैं। अगर आप यहां पर देखें, जैसे आप अक्सर डेल्टा के नाम से भी कंसीडर करते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र डेल्टा का है और नदियां अपने साथ जब पानी लाती हैं तो बहुत सारा अपने अंदर घुला हुआ जीव जंतु जो मर गया है, ऑर्गेनिक मटेरियल है और सालों से लेकर आ रही होती हैं। ऐसी स्थिति में नदियां अपने साथ लाकर बहाकर लाए गए जितने भी पदार्थ हैं उन्हें समुद्र में निरंतर छोड़ रही होती हैं और वो सी बेड के अंदर यानी समुद्र की तलहटी के अंदर जमने शुरू हो जाते हैं। सालों से चली आ रही यह प्रक्रिया जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ समुद्र के तट में जीवाश्म के रूप में लंबे समय से दबते रहे, वो अब ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस जानकारी का लाभ उठाते हुए इन दोनों नदियों के मुहाने पर बिल्कुल वैसे ही जैसे टिग्रिस और यूफ्रेटस के किनारे पर इराक तेल निकालता है, वैसे ही कृष्णा गोदावरी के तट पर हमने तेल खोजना शुरू किया। और खोजते खोजते समुद्र तट से आंध्र प्रदेश के तट से लगभग 30 से 35 किलोमीटर हम ऑफशोर चले आए। ऑफशोर का मतलब है तट से दूर, लेकिन केंद्र में नहीं है। हम इस मतलब हमारा जो ईईजेड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके तो काफी भीतर है। 30 से 35 किलोमीटर दूर समुद्र में जब हम चले गए, वहां पर समुद्र के तट में हमने सी बेड को तलाशा। ओएनजीसी ने अपने द्वारा वहां के ड्रिलिंग की और इस प्रक्रिया में उसे तेल का पता चला। तल से यानी समुद्र के तट से 3.5 किलोमीटर नीचे तक ड्रिलिंग करने पर तेल की प्राप्ति हुई है। कृष्णा गोदावरी बेसिन पहले भी गैस के लिए विख्यात रहा है। केजी बेसिन से हम नेचुरल गैस निकालते रहे हैं। रिलायंस यहां से केजी बेसिन से गैस निकाल रहा है। ऑयल प्रोडक्शन पहली बार यहां पर हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये वो क्षेत्र है जहां पर नदियों के द्वारा पानी ले जाकर छोड़ा जाता है। संभवतः यह लाइन आपको विजिबल ना हो, लेकिन भारत में इतनी सारी नदी बेसिन है, यानी कि अभी भी संभावनाओं का बाजार गर्म है। इन नदियों के मुहाने पर तेल पाए जाने की संभावनाएं पर्याप्त हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफशोर एरिया, जिसमें 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आइसोबाथ के अंदर तक का कवर होता है, वहां पर तेल की खोज की जा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, पहली बार गैस यहां पर 1983 में खोजी गई थी। यहां पर गैस को धीरू भाई अंबानी की कंपनी के द्वारा KG6 के नाम से, KG-D6 के नाम से लंबे समय से निकाला जा रहा है। ऑयल की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम है, लेकिन गैस, नेचुरल गैस यहां पर 2002 से निकाली जा रही है। इसी कारण से न्यूज बनती है, फर्स्ट ऑयल वाज रिकवर्ड फ्रॉम द कृष्णा गोदावरी बेसिन 30 किलोमीटर ऑफ द शोर ऑफ काकीनाडा। काकीनाडा नामक जगह से 30 किलोमीटर दूर समुद्र के तट में, समुद्र की तलहटी में जाकर के यह तेल निकाला गया है। तो पहली बार तेल निकाला गया। गैस पहले से निकाली जा रही थी, ठीक है। किसने निकाला है? तो भारत की एक महारत्न कंपनी है, नाम है इसका ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड। और इस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसी की एक शाखा है जो दुनिया में तेल खोजती है भारत के लिए। उसका नाम ओएनजीसी विदेश है, जिसे हमने चीन के दक्षिण में, वियतनाम में भेजा हुआ है। फिलहाल के लिए ओएनजीसी पर फोकस करिए। ओएनजीसी महारत्न कंपनी है, सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसने भारत के अंदर इस तेल की खोज को कंप्लीट किया है। जिस जगह यह काम किया है उसे KG DWN 98/2 ब्लॉक में क्लस्टर 2 के अंदर इसको किया गया है। जहां पर तेल खोजा गया है वहां 1, 2, 3 क्लस्टर बनाए गए हैं। यह है सबसे ज्यादा आंखों को आराम देने वाली तस्वीर, जिसमें जिस जगह से तेल का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर यह आग जो लगी दिख रही है, यह इस चीज का प्रमाण है कि यहां से तेल निकल रहा है। और साथ में गैस भी यहां से भविष्य में निकलने वाली है। जल्दी ही इसी बेसिन से गैस का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं समुद्र में यह काम कैसे किया गया होगा। तो पहले आप समुद्र को देखिए, उसके साथ साथ लगे हुए इस पूरे सिस्टम को देखिए। अब सोचिए कि समुद्र में यह किस तरह से रोका गया होगा। हालांकि यह केवल फोटो हमने आपको एक तरह से सिंबॉलिक रूप से दिखाने का प्रयास किया है। हमने जहाज के अंदर से ड्रिल करते हुए इस काम को किया है। यानी कि पहले इस तरह से अंदर तक डीप ड्रिलिंग की जाती है। जब हम तट पर समुद्र की गहराइयों में पहुंचते हैं, समुद्र के जब तट तक पहुंचते हैं तो वहां पर भी सी बेड आ जाता है, तलहटी आ जाती है। फिर वहां पर बोरवेल किया जाता है और वो लंबी ड्रिलिंग
तब तक चलती रहती है जब तक हम उस गहराई पर नहीं पहुंच जाते जहां ऑयल और गैस मिल जाए। ठीक है, यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने इस सूचना पर कृष्णा गोदावरी की गहराइयों से उभरा ऊर्जा सुरक्षा का विश्वास इस प्रकार से इस जानकारी को दिखाया। और हरदीप सिंह पुरी जी ने तेल की जो पहली खेप है उसे बोतल में दिखाया कि देखो भाई, ये भारत में निकला हुआ तेल है। तो आपको तस्वीरों में चलता हुआ वो प्रोडक्शन यूनिट और साथ में यहां पर बोतल में भरा हुआ तेल हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा साझा किया गया तस्वीर देख सकते हैं। फिर तो यह खबर ओएनजीसी और सब तरफ से निकल निकल के आना शुरू हुई और किस प्रकार से हम इसे बना रहे हैं अब उस पर देखिए। अगर आप इस पूरे पॉइंट को ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा है ओएनजीसी कमेंस्ड इट फर्स्ट ऑयल फ्लो to FPSO from कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक दिस एंड दिस, बंगाल की खाड़ी में 7 जनवरी को इस काम को शुरू किया गया। तो फर्स्ट फ्लो टू FPSO। अब ये FPSO क्या होता है? तो फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग। इसका मतलब यह हुआ कि जो सामने हमने जिस तरह से मशीन को लगाया है वो समुद्र में तैर रही है, वो तैरती हुई मशीन ही गहराइयों में जाकर के चीजें निकाल कर ला रही है। मतलब समुद्र का जो तट है उस तट की गहराइयों तक, मतलब आप ऐसे समझिए, फ्लोटिंग का मतलब जहाज के रूप में मशीन तैर रही है। ठीक है ना? ऐसे समझिए कि ये जो पूरा पूरा एक सामान का जहाज, कार्गो शिप जो होता है, वैसा कोई जहाज है जो समुद्र में तैर रहा है और उसी के अंदर से ये ड्रिल करते हुए पैदा किया गया है। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑयल फ्लो टू FPSO, इसीलिए इसको कहा गया है। ठीक है ना? तो आप इसे तस्वीर में देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से कृष्णा गोदावरी बेसिन में भारत ने अपना जहाज भेजा और ये जो पूरी तरह से लगी हुई मशीन है, इसने प्रॉपर ड्रिलिंग के माध्यम से केजी बेसिन की गहराइयों में इस तरह से लंबी डीप ड्रिलिंग करते हुए ऑयल का प्रोडक्शन शुरू किया है। ठीक है ना? तो ओएनजीसी की तरफ से आया हुआ ट्वीट भी आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर लिखा है कि वी आर ईगरली वेटिंग टू फ्लो ऑयल एंड गैस टू फुल कैपेसिटी फ्रॉम मिड 2024, यानी कि 2024 के मध्य तक पहुंचते हुए हम यहां पर प्रॉपर तरीके से ऑयल और गैस निकालना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से ओएनजीसी ने काकीनाडा और ओएनजीसी स्टाफ को पूरी तरह से बधाई देते हुए यह दिखा दिया। अच्छा, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? तो यहां से 45,000 बैरल कच्चा तेल हर दिन निकालने की उम्मीद की जा रही है। 45,000 बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन निकालने की बात की जा रही है। हालांकि इस मात्रा तक पहुंचने में शुरुआती समय में कुछ समय लगेगा, क्योंकि कई और ऑयल के लिए भी यहां पर ग्राउंड्स तलाशे जाने हैं। साथ ही साथ 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा प्राकृतिक गैस हर दिन यहां से निकाली जा सकती है। ये दो बातें हैं जो कि देश की कुल तेल उत्पादन का 7%, प्राकृतिक गैस का भी 7% उत्पादन यहां से होगा। यह हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा यहां पर अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से कच्चे तेल का उत्पादन 8 से 9,000 बैरल प्रतिदिन शुरुआत में किया जाएगा। 3 से 4 कुओं में तेल का उत्पादन किया जाएगा। कुल कैपेसिटी 45,000 है। शुरुआत में 8,000 बैरल से इसकी शुरुआत की जा रही है। ठीक है ना? तो आप इस बैरल से कंपैरिजन करके देखें कि हम टोटल कितना तेल मंगाते हैं। तो यहां पर एक आंकड़ा दिखेगा। भारत 4 महीने का सबसे हाईएस्ट टच किया था जब 1.6 मिलियन बैरल, यानी कि 16 लाख बैरल हमने तेल मंगाया था। अब इसी में 45,000 बैरल से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए कि ये कितना ऑयल हम लोग यहां पर प्रोड्यूस करने वाले हैं। तेल के बिलों की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2023 में हमने $11.8 बिलियन का तेल मंगाया था। हमारा तेल का इंपोर्ट बिल बहुत ऊपर है, यानी कि हम लगभग $150 बिलियन के आसपास, 125 से लेकर $150 बिलियन का तेल इंपोर्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमारी ऊर्जा आवश्यकता का 7% भी, यानी $10 बिलियन का प्रोडक्शन भी यहां से होने लगा, तो यह भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन के आसपास दिखाई देगा। ठीक है साहब? तो आपके सामने यहां प्रधानमंत्री की वो देख सकते हैं। और हां, यह काम पहले शुरू 2021 के नवंबर तक ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू कोरोना इस काम को होने में देरी लगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात समझिए। ओएनजीसी ने जिस जहाज से यह काम किया है वो किसी दूसरी कंपनी का है। वो किस कंपनी का है? शापूरजी पालोनजी ऑयल एंड गैस नामक जो कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इसी का है ये। लेकिन इसमें 70% हिस्सेदारी शापूरजी पालोनजी की है। लेकिन वहीं इसमें मलेशिया की भूमि आर्मड़ा नाम की जो कंपनी है उसका उस जहाज पर, जिसने इसको खोजा
खोजा है उसमें 30% हिस्सेदारी है। हालांकि ये ज्यादा जानकारी काम की आपके लिए नहीं है। अच्छा, ओएनजीसी ने इस काम को करना कब से शुरू किया? तो 2012 की आप एक न्यूज कटिंग देखते हैं। ओएनजीसी टू स्टार्ट प्रोडक्शन इन इट्स केजी बेसिन ब्लॉक बाई 16-17। 12 में यह खबर आई थी कि 16-17 से काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑयल रिकवर फ्रॉम कृष्णा गोदावरी बेसिन, आप ये जो खबर देखते हैं ये 2 दिन पहले की देखते हैं। 2012 में ये चर्चा हुई थी कि 16-17 में काम शुरू होगा। अब 12 से 24 में खड़े हैं, लगभग 12 साल बाद तेल निकलकर आ चुका है। ओएनजीसी को इस कार्य के अंदर इन्वेस्ट करना था। $5 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन कई जगह पर $9 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है। ओएनजीसी ने अपने लेवल पर 7 फरवरी 2023 को भी यह खबर दी थी कि हम मई तक तेल का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, लेकिन वो किसी कारण से डिले होता चला गया। हालांकि भारत के अंदर कुल इतना मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें समुद्र के तट से दूर लेकिन तट के नजदीक ही, यानी तट पर नहीं, तट से दूर 12,021 मैट्रिक टन तेल निकाला जाता है। वहीं जमीन पर यानी कि ऑन शोर, तट पर 12,355 मैट्रिक टन के आसपास तेल निकाला जाता है। यह वर्तमान में भारत की तेल प्रोडक्शन 2019-20 का डेटा है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। एग्जैक्ट वर्तमान डेटा इसके बाद जो अपडेट होगा वो भविष्य में आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। संभवतः यह सूचना आप लोगों को बड़ी ही प्रेरणादायी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आपसे गुजारिश है कि सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया गया है, जिसे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं।